बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमारा टॉपिक है कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग है क्या और किस तरह से काम करती है, इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। कंप्यूटेशनल थिंकिंग इन्वॉल्व्स अ सेट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड टेक्निक्स वी यूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। सो बेसिकली हम एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को लेते हैं, वो प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या उसको अंडरस्टैंड करते हैं, एंड आफ्टर दैट हम उसका एक पॉसिबल सोल्यूशन जो है डेवलप करते हैं। इस तमाम प्रोसेस को हम कहते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग। इन दिस पिक्चर यू कैन सी द वेन डायग्राम ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। आप देख सकते हैं कि कंप्यूटिंग एक होल एरिया है हमारे पास, जिसके अंदर कंप्यूटेशनल थिंकिंग उसकी एक ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस उसकी एक ब्रांच है, और कंप्यूटर साइंस के अंदर प्रोग्रामिंग एक एरिया है। ये तमाम चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट आर दी टेक्निक्स प्रेजेंट इन दिस एरा यूज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग कंप्यूटेशनल थिंकिंग। उनमें से कुछ कॉर्नर स्टोन्स कंप्यूटेशनल थिंकिंग के हमारे पास ये हैं कि डीकम्पोजिशन, पैटर्न रिकग्निशन, जनरलाइजेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन, एंड एल्गोरिथम डिज़ाइन। ये एक छोटी सी पिक्चर है जिसमें डीकम्पोजिशन, पैटर्न रिकग्निशन, एब्स्ट्रैक्शन और एल्गोरिथम को एक्सप्लेन किया गया है। सो नाउ वी कैन सी दैट डीकम्पोजिशन का मतलब होता है कि ब्रेकिंग अप एक प्रॉब्लम इनटू स्मॉल पार्ट्स। पैटर्न रिकग्निशन का मतलब होता है कि सिमिलैरिटीज़ देखी जाएँ डिफरेंट विद इन दी एंड बिटवीन डिफरेंट प्रॉब्लम्स। उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि आप किसी भी प्रॉब्लम की डिटेल्स को निकालें और इर्रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को आप इग्नोर कर दें। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास होता है जर्नलाइजेशन। उसमें हम इस कुछ स्टेप्स को, कुछ सॉल्यूशंस को जनरलाइज कर देते हैं फॉर द सेम पैटर्न ऑफ प्रॉब्लम्स। उसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन होती है एल्गोरिदम्स। सो इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स बनाते हैं जिसके थ्रू हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हम इन तमाम को अब डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन में क्या होता है कि हम एक बिग प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में या पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मैनेजेबल पार्ट्स होते हैं जिनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और एट द एंड जो बिग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो जाता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, बिग प्रॉब्लम है, उसको स्मॉलर पार्ट्स में, फॉर एग्जांपल 2 स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड किया, उनको फिर सब स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड किया, फर्दर फिर आप उसको डिवाइड करते हैं जितना मैक्सिमम आप कर सकें, और ये आपकी रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होता है। जिस तरह आप देख सकते हैं, एक एग्जांपल आपके सामने है कि आपने अगर ब्रेकफास्ट बनाना है, आपने एक टोस्ट बनाना है और साथ टी का कप बनाना है, तो उसको भी आप टी के लिए आपको वाटर बॉयल करना पड़ेगा, ब्रू करनी की पड़ेगी टी, और फिर आप उसमें ऐड मिल्क करेंगे। इसी तरह दूसरी तरफ टोस्ट बनाने के लिए आपने एक ब्रेड का स्लाइस लिया, आपने उसे टोस्ट किया, उसके ऊपर बटर लगाया और उसके बाद जैम लगाया उसके ऊपर, तो आपका वो टोस्ट तैयार हो गया है। सो टी बन गई, टोस्ट बन गया, दैट मीन्स आपका ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है। इस तरह से हम किसी भी प्रॉब्लम की डिकम्पोजिशन करते हैं और उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी पैटर्न रिकग्निशन। पैटर्न रिकग्निशन क्या है जी? This is quite self-explanatory. The critical skills of pattern recognition is useful in many contexts besides computational thinking. For example, working out rules in number sequence. ये एक बहुत अच्छी टेक्नीक है छोटे बच्चों को भी सिखाने के लिए। अगर आपकी नज़र से कोई प्ले स्टोर के अंदर ऐसी गेम्स गुजरी हों जिसके अंदर पैटर्न रिकग्निशन बच्चों को सिखाई जाती है, दिस इज़ रियली गुड, यू कैन सी दैट। और पैटर्न्स एक्चुअली लॉज ऑफ नेचर एंड लाइफ हैं दैट प्रेजेंट themselves in all disciplines of life. It's not about सिर्फ कंप्यूटेशनल थिंकिंग, ये हर जगह आपको पैटर्न रिकग्निशन पाई जाती है। डिज़ाइनिंग्स में, कपड़ों में, आपके बच्चों के लर्निंग हैबिट्स में, डिफरेंट चीज़ें दिखाने। बस आपके सामने एक स्क्रीन पे एक इमेज आया है, इसमें आपके पास एक्चुअली एक पैटर्न है। देखें आप, ब्लू शेप है, लाइट ब्लू शेप है, सर्कल है, स्क्वायर है, फिर ऑरेंज है, फिर से वो दोबारा ऑरेंज स्क्वायर, ऑरेंज सर्कल के बाद फिर से वो दोबारा पैटर्न स्टार्ट हो जाता है, फिर से दोबारा वो पैटर्न स्टार्ट हो जाता है। सो ये एक पैटर्न रिकग्निशन के लिए बहुत अच्छी एग्जांपल है आपके पास। इसके अलावा नेक्स्ट आप देखें, एक इमेज है जिसमें वो एक स्कैटर्ड इमेज है, उसके बाद मिक्स्ड कलर्स हैं, उसके बाद मिड पे वो तमाम कलर्स को बेशक स्कैटर्ड है लेकिन उन्होंने एक सीक्वेंस लगा दिया कि एक कलर एक ही सेक्शन में रहेगा। उसके बाद थर्ड साइड पे आप देख सकते हैं जो राइट मोस्ट आपके पास पिक्चर है, जिसके अंदर बाकायदा तौर पे उन्होंने वो स्कैटर्ड बॉल्स को बिल्कुल सीक्वेंस में लगा दिया हुआ है और डिफरेंट कलर्स के अकॉर्डिंग।
So actually, pattern recognition is looking for patterns in the problems and determining if there could be any of the problems solutions we have faced in the past that could be applied here, right? So इसके अंदर हमारे पास रिकग्नाइजिंग ऑफ शेप्स भी हो सकता है, साउंड्स भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकता है। तो जो डीकम्पोज्ड प्रॉब्लम्स होते हैं एक्चुअली, चाहे वो आप कोई गेम डेवलप करके देख लें, सिमिलर प्रोजेक्ट्स को उठा लें, कुछ पैटर्न्स और एक्शंस को उठा लें, ये एक्चुअली क्या करता है कि उसके अंदर सिमिलैरिटीज़ को देखता है, आइडेंटिफाई करता है। जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है जनरलाइजेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। सो एब्स्ट्रैक्शन क्या है? ये हमें हेल्प आउट करता है टू आइडेंटिफाई द डिटेल्स दैट आर रेलेवेंट टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम, और इग्नोर करवाता है हमसे वो वाली डिटेल्स जो कि रेलेवेंट नहीं होती किसी भी प्रॉब्लम की। जबकि जनरलाइजेशन का काम ये होता है कि वो एक जेनेरिक आइडिया क्रिएट करवाता है, जो भी एक प्रॉब्लम है कि क्या किस किस्म की प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व किस तरह से किया जाए। सो वो एक जेनेरिक आइडिया हमारे पास आ जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम आने वाली डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सोल्यूशन निकालते हैं। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल आपके सामने इमेज शो हो रहा है जी। व्हीकल है एक, तो डिफरेंट किस्म के व्हीकल होते हैं, लैंड व्हीकल भी हो सकते हैं, एयरक्राफ्ट्स भी हो सकते हैं। तो एयरक्राफ्ट में फर्दर देखें तो वो प्राइवेट और कमर्शियल होते हैं। कमर्शियल जो होते हैं उसमें ए लाइनर भी हो सकते हैं और हेलीकॉप्टर्स भी हो सकते हैं। ऐसे ही दूसरी साइड पर लैंड व्हीकल्स हैं। लैंड व्हीकल में भी आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं फर्दर, जैसे आपकी प्राइवेट हैं आपके पास या कमर्शियल हैं। कमर्शियल जैसा बस होते हैं, सेमी होते हैं। इसी तरह प्राइवेट में आपकी अपनी ऑटोमोबाइल हो सकती है आपके पास, या मोटरसाइकिल हो सकती है। सो एक व्हीकल के आगे फर्दर एब्स्ट्रैक्शन हमने की, और उसके बाद इसमें से जो चीज़ हमें चाहिए होगी हम जर्नलाइज कर लेंगे उसको, और इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को हम ड्रॉप कर देंगे। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल जनरलाइजेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी आती है जी, एल्गोरिदम डिज़ाइन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे कंप्यूटर साइंस का भी एक पार्ट है। एल्गोरिदम डिज़ाइन एक्चुअली क्या है? ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं किसी भी प्रॉब्लम को या किसी टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए, जो कि दी जाती हैं। या हम आसान ज़ुबान में कह सकते हैं कि एन एल्गोरिदम इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस और स्टेप्स दैट कैन बी फॉलोड बाय ह्यूमंस एंड कंप्यूटर्स टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क। सो एक्चुअली ये एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है दैट प्रोड्यूस द आंसर टू अ क्वेश्चन और द solution ऑफ अ प्रॉब्लम इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। ऑफ कोर्स नंबर ऑफ स्टेप्स शुड बी फाइनाइट, यानी कि अनलिमिटेड स्टेप्स में आप काम करें जिसको बाद में समझना, रिक्रिएट करना और उसके ऑर्डर को चेंज करना इज़ वेरी टफ। नो। सो नेक्स्ट हमारे पास इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी कि अगर आपने पैनकेक का मिक्सचर बनाना है, सबसे पहले आप मेजर करेंगे पैनकेक के मिक्सचर को, उसके बाद उसमें वाटर डालेंगे। वाटर डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अगर आप देखते हैं कि उसकी कंसिस्टेंसी टू थिक है तो आप उसमें और वाटर डालेंगे और फिर मिक्स वेल करेंगे। फिर आपको टू थिक लगती है, फिर आप वापस जाएंगे, और जब तक आपको उसकी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी नहीं मिल जाती तब तक ये प्रोसेस आप रिपीट करते रहेंगे। और जब आपको लगे कि नहीं अब ये बिल्कुल ठीक हो गया है, ना ही बहुत थिक है ना ही बहुत लिक्विडी है, तो फिर आपके लिए स्प्रेडेबल हो जाता है और यहाँ आपका मिक्सचर आपका रेडी हो गया बाय यूजिंग फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको कंप्यूटेशनल थिंकिंग बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपकी क्यूरी है कोई तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फर्दर एल्गोरिदम के ऊपर एक और बहुत अच्छी डिटेल्ड वीडियो आएगी, आप उसको ज़रूर देखिएगा। सो गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।